अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जान है खूने बतूल है क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, और अपने अपने घरों में बैठकर
उलमाए किराम की बातों को सुन रही मेरी पर्दनशीन माओ और बहनों, आज 2 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी जुमेरात का दिन है। मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात बता रहा हूं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कर रहा हूं इस बात पर कि भले ही बड़े बड़े इजलास, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस बंद है, लेकिन अल्लाह ने एक अजीब सिलसिला ऑनलाइन सिस्टम का शुरू कर दिया है और आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े उलमाए किराम अकाबिरीन के हम बयानात अपने घर बैठकर, अपने घरों में, अपने मोबाइल पर हम उलमाए किराम के बयानात, उनकी वाज़ो नसीहतें सुन रहे हैं। और खुशी है इस बात की कि आज उलमाए किराम का, खासतौर से हमारे नौजवान उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा तबका जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑनलाइन आ गया है और बाकायदा वो मुख्तलिफ नामों से चैनल के जरिए से बाकायदा दीन की बातें, इस्लाम की तालीमात, फिक़ही मसाइल, कुछ जरूरी बातें आप तक पहुंचा रहा है। आज मुझे खुशी है कि हमारे दोस्त है मौलाना अजीमुल्लाह नदवी साहब, जो फाउंडर है रहबरे इंसानियत पूना के, उन्होंने भी एक चैनल शुरू किया है रहबरे इंसानियत के नाम से ही उनका ऑफिशियल चैनल है। आज वो उलमाए किराम के बयानात पूरा 8 दिन तक बड़ी मेहनतें करके आप तक, हम तक मुहर्रमुल हराम का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम इस उन्वान से वो पहुंचा रहे हैं। गुज़िश्ता कल रहबरे इंसानियत इस चैनल पर मुल्क के बड़े आलिम दीन मुफ्ती हामिद जफर कासमी साहब मालेगांव का मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलतें क्या है, उसके मसाइल क्या है, इस पर तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी होगी। और आज दूसरा दिन है इस प्रोग्राम का, 2 मुहर्रम का। आज मेरा उन्वान रखा गया है, मेरा प्रोग्राम यहां पर आपने इस चैनल पर सुन रहे हैं, जिसका उन्वान है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी हाँ, बड़ा अहम उन्वान है जिसमें हल्की सी झलक में, लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाऊंगा और तफसीली वाकयात भी नहीं सुना पाऊंगा, कि शहादत हुसैन का थोड़ा सा तस्करा मैं इसमें करूंगा, वाक़े करबला का तस्करा करते हुए असल मकसद शहादत हुसैन और वाक़े करबला के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या पैगाम है, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खानवादे रसूल ने अपनी शहादत के पीछे क्या अजीम पैगाम उम्मत को दिया है, कि अगर उम्मत इस पैगाम को समझ ले और इस पर अमल कर ले, अल्लाह की कसम खाकर हम ये बात कह सकते हैं कि फिर जालिमों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो अहले ईमान पर जुल्म करे या सताएं। अगर हुसैन की शहादत के पैगाम को हम समझ लें तो बातिल खत्म हो जाएगा और हक इंशाअल्लाह गालिब ही रहेगा। तो आइए थोड़ी सी मैं तस्करा करते हुए, सबसे पहले जैसे गुज़िश्ता कल आपको बताया गया होगा कि मुहर्रमुल हराम की फजीलत क्या है, मुहर्रमुल हराम कितना मुकद्दस महीना है। आपने कभी उलमाए किराम के बयानात में सुना होगा कि यही वो अजमत वाला महीना है जिसे 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं, फजीलत वाले महीने हैं, उसमें माह मुहर्रम भी है। और माह मुहर्रम ये वो महीना है कि जहां से हमारा नया साल, हिजरी साल शुरू होता है ना। मौलाना अजीमुल्लाह नदवी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कल भी कहा कि आज हमारी नई नस्ल को जनवरी से लेकर दिसंबर तक फर 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 वो सुना देंगे, लेकिन उनसे कहो कि बेटा जरा इस्लामी महीनों के नाम गिनाओ, तो 2-3 नाम उनके जहन में आएंगे, शाबान, बकरीद और रमजान और मुहर्रम। बाकी 12 महीने इनको याद नहीं रहेंगे। जैसे किसी ने कहा है ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, कि हमें अपने महीने याद नहीं, अपनी तारीख याद नहीं। तो खैर, मुहर्रम पहला महीना है इस्लामी साल का, और जिल हज्जा जो हज वाला महीना है इस्लामी साल का, वो आखिरी महीना है। और इन 2 महीनों के ताल्लुक से अक्सर मैं हर साल जब कभी जुमा में खिताब करता हूं, बयान करता हूं, तो उम्मत मुस्लिमा के सामने ये पैगाम रखता हूं कि जैसे आज का मेरा उन्वान है
इस्लाम जिंदा होता है हर कर्ब बला के बाद, कर्बो बला, तकलीफ बला, मुसीबतें, कुर्बानियों के बाद ही इस्लाम जिंदा होता है। तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों जरा अपने साल का आखिरी महीना और अपने साल का इब्तदाई महीना, जरा इन दोनों महीनों पर तो आप गौर कर लो, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों महीने ही बड़ा पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों, इस्लामी साल का आखिरी महीना जिल हज्जा वो भी कुर्बानी पर खत्म होता है। अल्लाह कुर्बानी मांगता है। और इस्लामी साल की शुरुआत का पहला महीना मुहर्रम भी बताता है कि खानवादा रसूल, खानदान रसूल, आले रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, इन तमाम ने इस्लाम की खातिर, हक की बुलंदी की खातिर जुल्म का, जालिमों का सपोर्ट नहीं किया, हिमायत नहीं किया और अपनी शहादत और कुर्बानी पेश करके ये बता दिया कि इस्लाम जिंदा होगा तो कुर्बानियों के बाद ही जिंदा होगा। जी हाँ, इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। जन्नत, मैं कभी कभी हंसते कहता हूं कि मुसलमानों, जन्नत इतनी यूं समझिए कि जैसे कुछ लोग कहते ना कि वो मेरे बाप का घर है, वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। तो इतना आसान नहीं है जन्नत का हासिल कर लेना, रज़ाए रब को हासिल कर लेना, बल्कि जानों के नजराने भी पेश करना पड़ते हैं। तो खैर आइए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यकीनन अल्लाह का एहसान मानो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जवानों। सबसे पहले अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने हमको मुहर्रम का महीना भी दे दिया, इस्लामी नए साल में दाखिल कर दिया। आप देखें, कोरोना की 2 लहरें खत्म हो गई, अभी तीसरी लहर आने वाली है। हमारे पीएम को उसने बता दिया है, क्योंकि ये भी खुदा का शुक्र है, मैंने कल भी बयान में कहा कि ये भी खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको पीएम भी ऐसा दिया है कि वायरस, बीमारियां, कोरोना, ये भी हमारे पीएम को बोलकर और पूछ कर आते हैं। इसलिए पीएम साहब हमको बकायदा बता देते हैं कि पहली लहर आई थी इतने इतने, वो जवानों पर आई थी, बूढ़ों पर आई थी, दूसरी लहर इस तरीके से, और अब तीसरी लहर पीएम साहब ने बताया है कि वो बच्चों पर आएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 लहरों में हम खत्म नहीं हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुहर्रम का महीना अता कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं बात यही से शुरू कर रहा हूं कि मुहर्रम के महीने का भी एहतराम करना, क्योंकि ये महीना भी हुर्मत वाला है, एहतराम वाला है। और इस महीने में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का, 10 मुहर्रम का रोजा रखा है, और 10 मुहर्रम के साथ साथ एक और रोजा बढ़ाया है, या तो 9-10 रखें या 10-11 रखें, ये तालीम दी है। तो इसलिए मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि इस महीने का भी एहतराम करना। इस महीने में अगर रोजा रख सकते हो तो बाकायदा रोजा रखना। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है 10 मुहर्रम का। लेकिन मुझे बात करते करते याद आ गई कि हमारा मामला अजीब है कि 10 मुहर्रम को तो हम खुद भी रोजा नहीं रख रहे हैं और दूसरों से भी कह रहे हैं कि भैया सबील लगी हुई है, शरबत लगी हुई है, इमाम हुसैन की शरबत पी ले। नहीं यारो, बड़ा मुकद्दस महीना है। और ऐसा भी महीना है कि हमने तारीख में पढ़ा है कि हजरत आदम को जब जन्नत में दाखिल किया गया तो वो महीना भी मुहर्रम का था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और हमारी माँ हव्वा की मुलाकात हुई तो वो भी मुहर्रम का महीना था, बल्कि 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जब तूफानों से लड़खड़ाते हुए जूदी पहाड़ पर किनारे पर साहिल पर लग गई तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जालिम फिरऔन के लश्कर और फिरऔन से नजात दी और फिरऔन को, जालिम को गर्क कर दिया, डुबो दिया। वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी कुर्बानी इस्लाम के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन ने और उनके पूरे घराने ने जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी है मेरे भाइयों, वो भी समझ लीजिए कि मुहर्रम का महीना था, 10 मुहर्रम का दिन था। जी हाँ, तो उस कुर्बानी का मैं तस्करा करूंगा, लेकिन उस कुर्बानी के तस्करे से पहले मैं आपको बता दूं कि शहादत हुसैन, वाक़या करबला, ये पूरी लंबी चौड़ी लोग दास्तान बयान करते हैं। ये एक वाक़या, बहुत सच्चा वाक़या है तारीख का और बड़ा दर्दनाक वाक़या है तारीख का। लेकिन मैं कहूंगा कि लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को रो रो कर बयान करते हैं, मातम करते हैं, सीने पीटते हैं और न जाने कैसे कैसे मरसिये पढ़ते हैं। मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत से कहूंगा
कि शहादत हुसैन को रो रो कर और गागा कर और मातम के अंदाज में और गम के अंदाज में जिस तरीके से मरसिया खानी करते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत इसको कबूल करेंगे, बल्कि इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शरीयत ने मातम की इजाजत नहीं दी है, बल्कि हम तो शहादत पर मातम कैसे होगा? शहादत पर तो मातम है ही नहीं, क्योंकि शहीद के बारे में अल्लाह कहता है कि वो तो जिंदा है, वो मरे कहां हैं? शहीद तो जिंदा है। वो जो कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, तो उस कुरान पाक की आयत क्या कहती है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, अल्लाह कहता है जो लोग मेरे रास्ते में शहीद हुए हैं, जो लोग मेरे रास्ते में कत्ल किए गए हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अल्लाह कहता है उन्हें अमवात, मुर्दा मत कहो। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मेरे रास्ते में कत्ल किए जाने वाले लोगों को मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम समझ नहीं सकते, तुम महसूस नहीं करते। तो अब जब अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते में शहीद होने वाले जिंदा हैं, तो हम मुर्दा कैसे कहें? हम रो रो कर, गा गा कर, मातम करके हम उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को बयान कैसे करें? ये हम मानते हैं कि ये जो वाकया हुआ है बड़ा दर्दनाक वाकया है, जी हां, और हुसैन से मोहब्बत करने वाले इस बात को समझ लें, और हुसैन से न मोहब्बत करने वाले भी इस बात को समझ ले कि अगर वो रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं, अगर वो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरते हैं और वो हुसैन से मोहब्बत न करे, तो जनाब वो तो अधूरे हैं। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा, और अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। जी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस मिलती है कि आपने फरमाया कि इन दोनों यानी हसन हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की यानी हसन हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात जब हम पढ़ते हैं हजरत हसन हुसैन और नवासों से मुताल्लिक, तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ मोहब्बत का वो जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हसन हुसैन से मिलता है कि खातमुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन है, नबियों के सरदार है, महबूब खुदा है। लेकिन अपने नवासों से मोहब्बत का अंदाजा और आलम आप लगाएं कि हदीस में वाकयात मिलते हैं कि कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा बन जाया करते थे, जी हाँ, और हसन हुसैन पीठ पर बैठ जाया करते थे। तो क्या मोहब्बत होगी, क्या मोहब्बत होगी। और कभी हसन हुसैन के होंठों को चूमते थे, कभी उनके रुखसार को, उनकी पेशानियों को चूमते थे। बड़ी मोहब्बत थी नवासों से, बड़ी मोहब्बत थी। और इतनी मोहब्बत के कह दिया जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। अब जिन नवासों से इतनी मोहब्बत, तो जाहिर बात है उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, हम मानते हैं। और ये वाक़या करबला, हजरत इमाम हुसैन की शहादत, आपका कत्ल, ये बदतरीन किस्म का जुल्म है। और बदतरीन किस्म का जुल्म इसलिए भी है मेरे भाइयों कि मैं आपको बता दूं कि आपकी शहादत किसी रमेश, कैलाश, प्रकाश और गणेश ने नहीं की। आपको किसी गैर मुस्लिम ने, किसी काफिर ने नहीं मारा है। बल्कि इसलिए भी बदतरीन मैं इसे कहता हूं, इसलिए भी मैं बदतरीन जुल्म इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी शहादत किसी गैर मुस्लिम के हाथों नहीं, आपको मारने वाले और आपको शहीद करने वाले भी मुसलमान थे। इसलिए ये तारीख का बड़ा बदतरीन वाक़या है। जी हाँ, वाक़या करबला को जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन अब वो वाक़या करबला को रोना, चीखना और मातम मनाते हुए मना करना, ये सब शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मुहर्रम में मरसिए न लगाएं,
जी हाँ, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे नबी का तरीका इसकी इजाजत नहीं देता। और याद रखें कि बाद लोग इस महीने को मनहूस मानते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद अल्लाह कह रहा है कि 4 एहतराम वाले महीने वाले हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, अजमत वाले महीने हैं, उनमें मुहर्रम बड़ी अजमत वाला महीना है। तो बाद लोग इसको मनहूस मानते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि इसलिए भी मनहूस है नाउज़ बिल्लाह कि इसमें इमाम हुसैन को और खानवादा रसूल को और नवास रसूल को शहीद किया गया है, इसलिए भी ये मनहूस है। तो बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जी हाँ, मुबारक और मोहतरम महीना है ये, मुबारक और मोहतरम महीना है ये। बाद लोग इसको मनहूस समझकर बाकायदा इस महीने में शादी ब्याह नहीं करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत का ये महीना है। तो अब ये महीना तो मुबारक है, मनहूस नहीं है ना। तो अब शादियां नहीं करते हैं। बाद लोग कहते करबो बला, बिल्कुल जहालत है, नादानी है, कम इल्मी है। बोलते नहीं, इस महीने में करबला हुई थी, तो अगर शादी इस महीने में होगी तो घर में करबला चलेगी। नहीं, ये मनहूस महीना नहीं है। और उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी जो माएं हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से कई ऐसी है कि जिनकी शादियां इसी महीने में हुई है ना। अब हम इस माह में गम मनाएं और गम मनाने के जो तरीके हैं वो इख्तियार करें, काली पट्टी बांधे और काले कपड़े पहने। क्यों? तो मोहब्बत का ये तरीका हुसैन ने नहीं बताया। मोहब्बत का ये तरीका और गम का इजहार का ये तरीका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। हम मानते हैं कि ये बिल्कुल जो वाकया हुआ है ये तारीख का बड़ा बदतरीन वाकया है कि जिस तरीके से नवासों को और खानवादा रसूल को शहीद किया गया है वो बिल्कुल भी बदतरीन जुल्म है। करबला के वाकयात खूब दर्द के साथ और जुल्म जाती के साथ बयान किए जाते हैं। इसका मुस्तनद तारीखी रिवायत से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। और ये लोगों ने अपनी दुकानें जिनको चमकानी है, बिल्कुल वो उसको प्रोफेशनल अंदाज में मुकर्रिर आते हैं और तकरीरें करते हैं, एकदम मजमे को रुलाने का अंदाज, और फिर वो मातम का सा माहौल बनता है, फिर पूरा मजमा दाड़े मार कर रोता है। आपकी बिल्कुल हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। सही रिवायत से तो मिलता है कि जनाब हजरत हुसैन की शहादत, और कुरान जब ये कहता है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा है, तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हें शऊर नहीं कि तुम उनको समझो। तो जब अल्लाह ने कह दिया तुम समझ नहीं सकते और वो जिंदा हैं, बल्कि बाद आयतों में तो ये कहा जाता है कि शुहदा जो शहीद हैं वो जिंदा है, वहुम युरज़क़ून, और उनको रिस्क भी दिया जाता है। तब हजरत हुसैन और वाक़े करबला यकीनन ये महीने में हुआ है। हजरत हुसैन की शहादत हुई है, लेकिन इस शहादत की वजह से मुहर्रम के महीने को जिसको अल्लाह ने कुरान में मुहतरम कहा है उसे मनहूस मानना, नामुबारक मानना, ये बिल्कुल भी जहालत और नादानी की बात है। आइए थोड़ा सा आप वाकया समाप्त कर ले। पहले मैं आयत का तर्जुमा कर दूं। पूरी आयत का तर्जुमा जो मैंने पढ़ा सूरतुल बकरा का दूसरा रुकू है। अल्लाह कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगो उनको जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम समझ नहीं सकते। और आगे अल्लाह क्या कह रहा है कि सुनो, जैसे शहादत हुसैन में बहुत बड़ा पैगाम है, ऐसे ही अल्लाह आगे कह रहा है कि इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर अहले ईमान से, मुसलमानों से कुर्बानियां ली जाएंगी, उनकी आजमाइश है, उनका इम्तिहान लिया जाएगा। आगे अल्लाह कह रहा है वलनबलुवन्नकुम, कि हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर बेजरूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के हालात लाकर आजमाएंगे, वलजू', भूख के हालात लाकर आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अमवाल, मालों का नुकसान करके आजमाएंगे, वल अनफुस, और जाने लेकर आजमाएंगे, व तमरात, खेती बाड़ियों के नुकसान से तुम्हें आजमाएंगे। फिर आगे अल्लाह कहता है व बश्शिरिस साबिरीन, जो मुसीबतों में, जो आजमाइशों में जम कर रहे, सब्र कर ले, सब्र कर ले, सब्र कर ले। अल्लाह कहता है व बश्शिर, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दो कि ऐसे ही लोग जो हालात में मुसीबतों में सब्र करेंगे, जम कर रहेंगे, वावेला नहीं करेंगे, मातम नहीं करेंगे, मर्सिये नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो कि उन्हीं पर अल्लाह की जानिब से रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, और ऐसे ही लोग मुतदून, हिदायत याफ्ता है, कामयाब है। तो ये अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हजरत हुसैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सैयदुश शुहदा, जी हाँ, सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत हुसैन पैदा हुए। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा सारी चीजें आपके सामने आ जाए। हालांकि पूरी चीजें हम बयान नहीं कर सकते, 35-40 मिनट का हुक्म है मुझे, और मेरा ख्याल आधा घंटा तो हो गया, क्या करें। तो 5 शाबान को आप पैदा हुए, 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे का नाम हुसैन रखा और शब्बीर रखा, और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी जी। और ये भी सुन लें कि हजरत हुसैन भी जन्नत के जवानों के सरदार है। जैसे आपके बड़े भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन, ये दोनों नवासों के ताल्लुक से आपने बार बार सुना होगा कि जन्नत के जवानों के सरदार। जुमा का खुतबा जब मैं पढ़ता हूं या किसी इमाम का आपने सुना होगा तो वो कहते हैं सैयदा शबाबी अहले जन्ना, कि दुरूद और सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हो, बरकतें हो, किस पर? जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन पर। जी हाँ, तो हुजूर को अपने दोनों नवासों से, हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को अपना गुलदस्ता कहते थे। इसलिए आपने कहा कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा जी। तो दुश्मनाने हुसैन भी इस पैगाम को सुन ले कि जो हुसैन के दुश्मन वो नबी के दुश्मन, जो नबी के दुश्मन वो अल्लाह के दुश्मन, और अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन दुनिया में कभी पनप नहीं सकता है जी। मैं आपको बता दूं कि हजरत हुसैन जब पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के साथ साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे हुसैन की शहादत की खबर दे दी गई थी। मन जाने बिल्ला, और आप अंदाजा लगाओ कि जिस नाना को पहले ही अगर पता चल गया हो कि मेरा ये नवासा शहीद किया जाएगा, मेरे इस नवासे को कौम मारेगी, शहीद करेगी, कत्ल करेगी, तो बताओ क्या 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 आलम होगा। तो हजरत हुसैन जो है शहीद किए जाएंगे, ये इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही में जानिबिल्ला दे दी गई थी, और ये भी बता दिया गया था कि हुसैन जमीन तिफ जो कूफा के करीब एक मकाम है जिसे करबला कहते हैं, यहां शहीद किए जाएंगे, ये भी कह दिया गया था। अब जाहिर बात है बता दिया गया। अब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े होते गए, और वो जज्बे जान निसारी में इजाफा होता गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को जिगर गोशे रसूल, नूरे नजर बतूल और जन्नत के जवानों के सरदार नवासे रसूल सैयदना हजरत इमाम हुसैन को कूफा की सरजमीन पर बड़ी दरिंदगी और सफाकियत के साथ शहीद कर दिया गया। 72 अहले बैत खानदान रसूल के इस छोटे से काफले ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। दीन हक की सरबलंदी के लिए जाने शहादत नोश फरमाया। इस मुकद्दस काफले ने अपने मालिक से उसकी रजा और उसके नाम की बुलंदी, उसके दीन की फतहमंदी के लिए आखिरी सांस तक कोशिश की, और उसकी राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मिटा दिया। लेकिन बातिल का सपोर्ट नहीं किया, बातिल की हिमायत नहीं की। जब तक दम में दम रहा, इसी राह में सरगर्म रहे, बिल आखिर खूने शहादत से इस पैमाने वफा पर अपने खूने शहादत की आखिरी मोहर लगा दी। लेकिन जालिम का सपोर्ट नहीं किया, जालिम का समर्थन नहीं किया।
हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने जुमा के दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में शहादत पाई। उस वक्त आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ 56 या साल 5 माह 5 दिन थी। करबला के मैदान में आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के 72 साथी शहीद हुए। जबकि इत्तला और वाकयात ये भी बताते हैं कि उस वक्त यजीदी फौज के भी 88 अफराद कत्ल हुए। जी हाँ, अब आप थोड़ी सी झलक सुन लें कि आखिर ये क्यों हुआ, ये वाकया क्यों हुआ, ये वाकया है ना। जैसे शेर है ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरी मालूमात के एतबार से शायद मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये बड़े आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर है। ये शोर आफाक शेर, ये मोहम्मद अली जौहर का ये शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। जी हाँ, तब करबला के वाकयात खूब दर्द के साथ बयान की जाते हैं, जुल्म ज़्यादती को बयान किया जाता है और ये कहा जाता है कि अहले बैत की खवातीन की इज्जत उछाली गई। तो इसको बयान करने से हम उनकी उल्टा तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं कि उन मुबारक औरतों की इज्जत उछाली गई। वो नबी के घरानों की औरतें थी, उनका नाखून भी कोई देख नहीं पाता था, दुपट्टा उतर गया ज़ैनब को और ज़ैनब की चादर खींची गई। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये जो हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे ये जालिम थे, हम मानते हैं, मगर ये भी एक बात याद रखो कि मुसलमान थे। जी हाँ, ऐसी घटिया हरकत, मेरा तो ईमान कहता है कि ऐसी घटिया हरकत वो नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो वाक़या करबला, हजरत हुसैन की शहादत, ये इस्लामी सियासत का सबसे बदनुमा दाग है। लेकिन मनगढ़ंत किस्से कहानियां बयान की जाती है, ये भी मुनासिब बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हजरत हुसैन को शहीद कर देना, उनका सर कलम कर देना निहायत बदतरीन हिस्सा है तारीख का, इस्लाम और मुसलमानों की सियासत का, मगर तड़के लगाकर बयान करना ये दुकानें हैं। इसमें बाज लोग बिल्कुल हद से आगे निकल जाते हैं, है ना, पब्लिक को रुलाने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब कुरान कह रहा है कि जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, अल्लाह कह रहा है कि वो जिंदा हैं, तो फिर जब वो जिंदा है तो फिर जैसे वो शेर भी आपने सुना होगा कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। जब जिंदा है तो हम उनका मातम क्यों करें। जी हाँ, तो अब आइए थोड़ा सा आप सुन लीजिए हजरत हुसैन का ये वाक़या करबला, इसके पीछे बहुत बड़ा पैगाम है, मकसद है। वाक़या करबला जो हुआ ना जिस दिन, मैं आपको बता दूं कि ये बातिल, हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर है कि ये बातिल है और ये हक है, और हक ने जाने कुर्बान कर दी। उस वक्त भी आप देखें वाक़या करबला के वक्त के एक तरफ ये 70-72 लोग खानवादा रसूल के हैं, समझ रहे हैं कि हम मार दिए जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन जब पता चल गया कि जिसको खलीफा बनाया जाने वाला है, क्यों, वो फिस्क व फजूर में मुब्तला है, क्योंकि यजीद जो वाकई की जो इशारा मिलता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इशारा जब मिलता है कि ये जो यजीद है, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खत्म हुआ, दौर खत्म हो गया। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, बड़े सहाबी है। अब जब उनका दौर खत्म हुआ तो यजीद ने खिलाफत के लिए लोगों से कहा कि अब मुझे खलीफा मान लो। जी हाँ, लोगों से कहा, और ये मामला खानवादा रसूल तक भी पहुंचा, हुजूर के खानदान हजरत हुसैन वगैरह तक भी पहुंचा कि वो आपकी बैत करें, यानी यजीद को वो खलीफा माने। और यजीद के मामले में हजरत हुसैन जानते थे कि ये फिस्क व फजूर में मुब्तला है। यजीद के बारे में आता है कि वो मौसीकी का दिलदादा था, नाच गाने का बड़ा शौकीन था। जी हाँ, गलत काम करने वाला था। अब ऐसे आदमी को सपोर्ट करना और खलीफा मानना, नवासे रसूल की गैरत कैसे गवारा करेगी कि उसके हाथ पर बैत करें और उसको खलीफा मान लें, और वो लोगों को अपने पावर और सत्ता के घमंड में लोगों को जो है बैत करवा रहा है, लोग उसके डर के मारे बैत कर रहे हैं। तो नवासे रसूल की शान के खिलाफ था कि वो उसको गवारा कर ले, पसंद कर लें। अगर हजरत हुसैन उसको मान लें या न माने और सिर्फ खामोश रहें तो भी नवासे रसूल के गैरत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि कल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाना जान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऐसा शख्स जो फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, फिस्क व फजूर में, गुनाहों में मुब्तला रहता है, ऐसे शख्स को मैं सपोर्ट कर दूं। और खामोश रहकर भी तो सपोर्ट करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि खामोश रहने से भी जालिम की मदद होती है। क्यों?
आजकल तो हम बकायदा जनाब मालूम है कि एक नंबर का शराबी है, बेवड़ा है, दुनियादार है, और उसको सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करते हैं बल्कि उसके आगे पीछे नारे भी लगाते हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। आपको इलाकों में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे रहबर बने हुए हैं या जिनको हमने रहबर बनाया है, एक नंबर के 2 नंबर ही है, शराब के उनके धंधे हैं, वो शराबी है, शराब पीते हैं, और हमने उनको अपना रहबर भी बनाया है। क्यों? हाँ, आलिम को, इमाम को, हम किसी को, दीनदार को रहबर मानने को तैयार नहीं, बल्कि अजीब चीज है, लोगों के दिमाग में ये भूत आ गया है कि नहीं ये तो दीनदारों का काम नहीं है। खैर आइए, बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि यजीद के लोग बैत कबूल कर रहे हैं, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत और मिजाज ने इसको गवारा और पसंद नहीं किया और वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। अब वाकया तो बहुत सारा आपको मालूम होगा कि अहले इराक ने, कूफा वालों ने हजरत हुसैन को खत भी लिखा कि हुजूर हम ये चाहते हैं कि आप नवासे रसूल है और आपसे ज्यादा इस वक्त कौन मुस्तहिक है जो खिलाफत को संभाले, आप नवासे रसूल है और आपका सिलसिला ऐसा है, आपकी निस्बत ऐसी है। तो अहले इराक ने, अहले कूफा ने आपको खत लिखा, आपने डायरेक्ट पहले गए भी नहीं बल्कि आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां के हालात मालूम करने के लिए। फिर मुस्लिम बिन अकील जब वहां पर पहुंचे तो अहले इराक हजारों की तादाद में उनसे भी बैत होने लगे। मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन को यह पैगाम भिजवाया कि हाँ हाँ यहाँ पर माहौल अच्छा है और लोग चाहते हैं कि यजीद की बैत को कबूल न करें, यजीद को खलीफा न माने, आपको वो पसंद कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने यह पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन फिर यह पैगाम हुसैन तक पहुंचा और इधर रातों रात और दिनों दिन जब यजीद को और यजीद के आला हुक्काम को, अधिकारियों को पता चला कि ये लोग तो मुस्लिम बिन अकील जो आए हैं हुसैन के चचाजाद भाई, ये उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं और हुसैन को वहां से बुला रहे हैं, तो फिर यजीद ने जो है वहां के लोगों को धमकाया। तो तारीख कहती है कि रातों रात मंजर बदल गया और 15-18 हजार लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कबूल कर बैत कर रहे थे और हुसैन को मान रहे थे, रातों रात जब देखा गया कि एक ही रात में सारे के सारे पीछे हट गए और जब दिन हुई, सुबह हुई, तो मुस्लिम बिन अकील के साथ एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो मुस्लिम बिन अकील को वहां कूफा की गलियों में रास्ता दिखाए, एक भी नहीं था। जी हाँ, ये वाकया बयान करते मुझे ये भी बात याद आती है कि ये उम्मत का बड़ा खतरनाक मसला है, उम्मत की बड़ी गम्मत है। ये उम्मत कब क्या करेगी भरोसा नहीं है। अब वहां पर मुस्लिम बिन अकील ने तो हजरत हुसैन को पैगाम भेज दिया था कि ये साथ में, अब व्हाट्सएप का जमाना तो नहीं था कि फट करके हजरत मुस्लिम बिन अकील कह देते कि हुजूर ना ये कल तक तो मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही इनको सत्ताधारी पार्टी ने इनको डराया धमकाया तो ये रातों रात मेरा साथ छोड़ दिए। तो इतना अर्जेंट तो मैसेज नहीं पहुंचता था। तो खैर, अब हजरत हुसैन यहां से इधर से निकल गए। मदीना से निकलने के वाकई भी बताते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी रोका, हजरत उमर के बेटे ने भी हजरत हुसैन को रोका और इब्न जुबैर ने भी गालिबन रोका और भी बहुत सारे साहबा ने हजरत हुसैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, वहां जाऊंगा। जी हाँ, यजीद का मुकाबला तो होगा, मैं तो वहां जाऊंगा। अब हजरत हुसैन यहां से निकले तो रिवायत में आता है कि हजरत उमर के बेटे ने आखिरी सिर्फ दाढ़ी पर हाथ फेरा हजरत हुसैन किया और सीने पर हाथ फेरा और कहा कि मैं एक शहीद को रवाना कर रहा हूं। यानी उनको अंदाजा हो गया था कि अब मामला बड़ा खराब रहेगा, क्योंकि एक तरफ पूरी हुकूमत है, सत्ताधारी पूरी पार्टी है, पूरा इराक, पूरा कूफा उसके हाथ में, और इधर ही खानवादा रसूल जिसमें 70-72 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान हैं, बच्चे हैं, जवान हैं और औरतें हैं, और एक तरफ पूरी सत्ताधारी पार्टी है, पार्लियामेंट भी उसके पास में, विधानसभा भी उसके पास में, नगर पालिका भी उसके पास में है, पंचायत भी उसके पास में, पूरी सत्ता वहां पर उसी की है और ये उसके लिए उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो हजरत उमर के बेटे समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक शहीद को रवाना कर रहा हूं। यहां तक कि आगे रिवायतों में मिलता है कि रास्ते में फरजदक, जो अरबी का बड़ा शायर था, फरजदक से मुलाकात हुई। तो फरजदक से भी हजरत हुसैन ने कहा कि भाई क्या हाल है अहले इराक का, क्या हाल है अहले इराक का। तो फरजदक बड़ा शायर था, उसने एक ही जुमले में जवाब देते हुए कहा कि हुजूर, यानी हजरत हुसैन से कहा कि हजरत, अहले इराक के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके दुश्मनों के साथ हैं। देखिए जुमले पर गौर करें आप। हजरत हुसैन से क्या कहा उस शायर ने कि हुजूर,
उनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें आपके दुश्मनों के साथ है। तो ये उम्मत ऐसा भी करती है कि दिल से तो आपको कभी कभी पसंद भी करेगी, दिल से तो ये मानेगी कि आप बहुत सही है, आप हक पर है, आप सच्चे हैं, लेकिन ये उम्मत सत्ताधारी पार्टी से डर कर कि मुझ पर कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए, मुझ पर कहीं सीबीआई का छापा ना पड़ जाए, मुझको कहीं जेल के सलाखों में ठूस ना दिया जाए, हुकूमत कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, तो फिर दिल तो आपके साथ भी रहेगा, लेकिन नजर उनके साथ में आएंगे। तो ऐसी फरजदक ने भी कह दिया था कि हजरत हुसैन से कि दिल तो आपके साथ है, वो मानते हैं कि आप हक पर हैं, लेकिन तलवारें उनके साथ है, यानी लड़ने का मौका आएगा। हजरत हुसैन से इशारा कर दिया कि लड़ने का मौका आएगा तो वो सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन खैर, ये भी नवासे रसूल थे, इस्तिकामत थी, पूरा हौसला था, जज्बा था कि जाएंगे तो सही, बात तो करेंगे, क्या होता है देखेंगे। अब यहां से फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां से निकल गए और फिर वो वाकया पेश आया 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन की शहादत का। जी हाँ, वो वाकया पेश आया। अब 5-7 मिनट मेरे पास बाकी है। अब यूं समझिए तो मैं आपको बता दूं कि असल इस वाकये का मकसद, आपने कई मरतबा इस वाकये को सुना होगा, लेकिन इस वाकये में जो पैगाम, जो संदेश जो हमको सामने आ रहा है, इस बात को समझ लो कि हजरत हुसैन नवासे रसूल ने अपनी जाने, अपने पूरे खानदान की शहादत को पसंद किया, गवारा किया, कबूल किया, लेकिन जालिम का समर्थन और जालिम को खलीफा मानना और जालिम को अमीर मानना कबूल नहीं किया, जालिम का समर्थन और सपोर्ट नहीं किया। चाहते, अगर अपनी जानों को बचाना चाहते तो बचाकर आ सकते थे वापस, मौका था, मौका दिया भी गया था, लेकिन नहीं, कि अगर मैं खामोश यहां से लौट गया और एक जालिम को जो फासिक है, फाजिर है, नाच गाने का आदी है और नशे का भी आदी है, ऐसे शख्स को अगर मैं खलीफा बनते हुए देख लूं और कुछ ना बोलूं तो फिर कल नाना को क्या जवाब दूंगा। फासिक को, फाजिर को कबूल नहीं किया, उसकी सरबराही, उसकी रहबरी, उसकी इमामत को कबूल नहीं किया, उसके लीडरशिप को, कि वो बातिल जो गलत है वो लीडर बने और वो मुसलमानों का अमीर बने, इसको कबूल नहीं किया। तो आज पहला पॉइंट कि हमें शहादत हुसैन, करबला का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम, तो करबला का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम भी यह है कि मर जाना, शहीद हो जाना, जानों की कुर्बानियां दे देना, मगर कभी जालिम का सपोर्ट नहीं करना, जालिम की हिमायत नहीं करना, जालिम का समर्थन नहीं करना। यही असल वाक़या करबला और शहादत हुसैन और करबला का पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के नाम। आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम काटे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अगर मैं कहूं, देखूं तो मोहल्ले से लेकर ऊपर तक हम जालिमों के समर्थन में खड़े रहे। हम किसी अच्छे आदमी को मोहल्ले का जिम्मेदार बनाना पसंद नहीं करेंगे। हमारे मोहल्लों में आप नगर सेवक देखो, कारपोरेटर देखो, हमारे इलाके का विधानसभा में हमारा विधायक देखो, हमारे इलाके का सांसद, मेंबर पार्लियामेंट देखो, आप देखो। अभी कल की जो रिपोर्ट आई है, कल जो रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट में है और जो भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी है वो सारी चीजें सामने लाए। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अजीब खबर आई कि 39% पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हुए, जिन पर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, जालिम भी है, कातिल भी है, मर्डरर भी है, रेपिस्ट भी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हुसैन के पैगाम को नहीं समझा। और ये हुसैन का पैगाम ये भी आज समझ लो, आज मैं ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के नाम नहीं दे रहा हूं, बल्कि हिंदू भाइयों को भी पैगाम दे रहा हूं, भारत के लोगों को भी पैगाम दे रहा हूं, बल्कि दुनिया के हर इंसान को यह पैगाम दे रहा हूं कि 10 मुहर्रम को हुसैन की शहादत यह पैगाम देती है कि किसी नाच गाने वाले को, किसी जालिम को, किसी पापी को, किसी गुनाहगार को अपना रहबर मत बनाना और किसी ऐसे शख्स का सपोर्ट मत करना। मर जाना, शहादत हो जाए, शहीद हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी जालिम को सपोर्ट मत करना। आज हुसैन का पैगाम हिंदू भी समझे, दलित भी समझे, क्रिश्चियन भी समझे, बौद्ध भी समझे, ब्राह्मण भी समझे, दुनिया का हर इंसान अगर हुसैन की शहादत का पैगाम समझ ले और मकसदे और करबला और वाक़े करबला को समझ ले, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में जालिमों का खात्मा होगा। आज इराक, लेबनान, शाम, सीरिया, कश्मीर, बर्मा, आसाम, पूरी दुनिया में जालिमों का दौर दौरा है। क्यों? और जालिम कुर्सियों पर बैठे हैं। उसकी वजह यह है
कि हम लोगों ने जालिमों का डर कर या किसी मफाद के खातिर हमने उनका समर्थन किया है। इसलिए आखिरी बात कहते हुए मैं कहूंगा कि हजरत हुसैन से अगर मोहब्बत है, अगर हजरत हुसैन से अगर प्यार है, इश्क है, तो हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हुसैन ने अपनी पूरी खानदान को शहीद होते देखना पसंद किया, लेकिन जालिम का समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, यह सबसे बड़ा पैगाम है, यह सबसे बड़ा पैगाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अल्लाह ने हसन हुसैन से ही चलाई है। और आज आप देख ले कि हुसैन शहीद हो गए हैं, लेकिन आज आप देखें कि हजरत हुसैन की शहादत, हजरत हुसैन का नाम लिया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, लेकिन जालिम को लोग भूल गए हैं। जालिम का नाम नहीं ले रहे लोग, और लेते भी है तो गालियां देते हैं। क्यों भाई? शहादत हुसैन लोगों को याद है। आज देखो हुसैन का नाम लेने वाले हैं और कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं। और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मकान, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा मदरसा नहीं होगा जहां हुसैन का तस्करा ना हो। तो खैर आखिरी बात कह दूंगा, क्योंकि बयान अब बहुत लंबा हो गया, 40-45 मिनट का बयान हो गया है। बस आखिरी बात ये कहूंगा कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जो हमारा ये उन्वान है, तो ये उन्वान हमसे तकाजा करता है हजरत हुसैन की और खानदान रसूल की कुर्बानी। ये तकाजा करती है, हमसे ये डिमांड करती है, ये मुतालबा करती है कि जिसको तुम कुरान और हदीस की रोशनी में हक समझो, जिसको तुम कुरान और हदीस की रोशनी में हक समझो, उसकी हिमायत में जान दे दो, उसके सपोर्ट और समर्थन में जान दे दो। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिक बातिल खत्म होगा। लेकिन हम लोग मक्कार है, दोगले हैं। अगर हम किसी को हक समझते भी है, किसी को मानते भी है, लेकिन देखते हैं पल्ला किसका भारी है, तो हम क्या करते हैं, भले ही दिल से उसको हक मानेंगे, मगर जब साथ देने की बारी आएंगी, है ना, और जब हाथ उठाने की बारी आएंगी, तो फिर और जब दिखने वाली बारी आएंगी, तो हम हमेशा जालिम के साथ खड़े हुए नजर आएंगे और बाकायदा नारे भी लगाते नजर आएंगे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो हुसैन के चाहने वालों, हुसैन की शहादत का ये पैगाम होता है कि जालिम की हिमायत कभी ना करो, जालिम का समर्थन, सपोर्ट और पाठिंबा जालिम को कभी ना दो, और हक की हिमायत में अगर जान देना पड़े, शहीद होना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, तो कुर्बानी भी दे दो। फिर आखिरी बात और ये भी कहूंगा कि इस्लाम कुर्बानी से ही जिंदा हुआ है। जो शेर है ना कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो जब तक के कर्ब यानी तकलीफ, बला यानी आजमाइशें, मुसीबतें, जब तक मुसीबतें नहीं आएंगी, क्यों मिशन जिंदा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि इस्लाम जिंदा हो जाए, बातिल खत्म हो जाए, हक का बोलबाला हो जाए, और ईमान का बोलबाला हो जाए, इस्लाम का बोलबाला हो जाए, और आपको खराज भी ना आए, आपको चोट भी ना आए, आपको जरा भी तकलीफ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस्लाम तो कुर्बानियों के बाद जिंदा होता है। तो माल की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, जान की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, वक्त आए तो औलाद की भी कुर्बानी देना पड़ेगी, और कई कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कई मुसीबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यही मुहर्रमुल हराम का पैगाम, यही शहादत हुसैन का पैगाम, यही नवासे रसूल की शहादत का पैगाम, यही खानदान रसूल की शहादत का पैगाम है, और यही मुहर्रम का पैगाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला शहादत हुसैन, जज्बे हुसैन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुहर्रम में जो खुराफात, जो बिदअत, जो रुसूमात हम गलत अंदाज में करते हैं, जिसकी इस्लाम, कुरान, नबी, अल्लाह इजाजत नहीं देता, इन तमाम चीजों को अल्लाह हमें खत्म करने की तौफीक और हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।